दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मोटापा कैसे कम करना है। तो मोटापा का कारण मैं दूसरे वीडियो में बता चुका मैं। तो आप इस नट से शॉर्ट बताया तो मोटापा होता क्यों है। ये तो हमारा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने से मोटापा होता है, एक्सरसाइज कम करने से मोटापा होता है, स्ट्रेस लेने से मोटापा होता है, और नाइट और डे का जो शिफ्ट डिस्टर्बेंस से मोटापा होता है, मेन कारण हो गया। और फिर हार्मोन गड़बड़ी से मोटापा होता है। हार्मोन मेनली इंसुलिन हार्मोन बढ़ने से मोटापा होता है। जान लो अधिकांश लोग के अंदर मोटापा होता है, ब्लड में एक हार्मोन इंसुलिन हार्मोन बढ़ने से मोटापा होता है। बाकी आप उससे पहले अपना थायराइड हार्मोन चेक करा लीजिएगा, वो भी कॉमन कारण होता है। पर अधिकांश का मोटापा 100 में से मोर देन 90% लोग मोटापा इंसुलिन हार्मोन बढ़ने से मोटापा होता है। अब इंसुलिन क्या होता है कि ये क्यों बढ़ता है। तो इंसुलिन जो बढ़ता है सबसे ज़्यादा बढ़ता है ये हमारा, जब भी कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो देखो कार्बोहाइड्रेट खाते आपका इंसुलिन जो है ये इतना बढ़ गया कार्बोहाइड्रेट खाने से, जबकि प्रोटीन खाने से बहुत कम बढ़ा, इससे कम बढ़ा, और फैट खाने से बहुत ही कम बढ़ता है। तो जितना कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे उतना आपका मोटापा ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर चाहते मोटापा कम करना है तो अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट कम करना होगा। आगे बताऊँ कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। आपको कार्बोहाइड्रेट पर डे 100 ग्राम से कम खाना है। आपको देखना होगा किस खाने में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारा वीडियो देख लीजिए, उसमें वीडियो बता रखा मैंने। बेस्ट होता है कि सबसे अच्छा आप कार्बोहाइड्रेट 40 ग्राम से कम खाइए। तो वेट कम करने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है उससे बोलते हैं कीटो डाइट। तो आज आपको मैं बताऊंगा कीटो डाइट क्या है, प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग। दो ऐसा तरीका है जिससे आपको मोटापा 100% गारंटी साथ कम होगा। ये कीटो डाइट क्या होता है, इसमें आपको जो अपना कार्बोहाइड्रेट खाओगे, कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए 5% टोटल पर डे खाने का, यानी पर डे 40 ग्राम से कम। इसके अंदर 20% प्रोटीन होना चाहिए और फैट होना चाहिए 70%। अभी तक हम लोग दिमाग बैठा दिया गया है कि फैट खाओगे मोटे हो जाओगे, फैट खाओगे हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा। आप सब जान लें फैट, हेल्दी फैट, नेचुरल फैट मोटापा कम करने का यही एक तरीका है। बिना लो कार्ब हाई फैट डाइट लिए हुए कोई दुबला कभी नहीं हो सकता, कितना भी एक्सरसाइज कर लो। तो सबसे पहला काम कि आपको कार्बोहाइड्रेट कम करना है, और डाइट में आपको अपना खाने में नेचुरल कार्ब को घटाना है और नेचुरल हेल्दी फैट को बढ़ाना है, और प्रोटीन इंटेक को भी बढ़ाना है। तो पहले घटाना क्या है, पहले ये हो गया। दूसरा क्या है, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि दिन में केवल 2 या 3 बार खाएं। बेस्ट है केवल आप 2 बार खाएं। स्नैक अलाउड नहीं है आपको। आप क्या करें, अपना ब्रेकफास्ट को स्किप करें, लंच डिनर करें, या आप लंच स्किप या ब्रेकफास्ट डिनर करें। किसी दिन आपने ब्रेकफास्ट लंच दोनों स्किप कर दिया, केवल डिनर किया, कभी आपने तीनों स्किप किया, खाली कुछ नहीं खाया, तो इसे बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आगे हम बताएंगे कि आखिर ये कैसे करना है। तो पहले अवॉइड क्या करना है। तो जान लीजिए सबसे खतरनाक जो मोटापे सबसे मेन कारण होता है, सबसे खतरनाक कारण जो होता है कार्बोहाइड्रेट में, चीनी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसको टोटल बंद करना आपको। फ्रक्टोज कहाँ से है, फ्रूट जूस से आता है, तो फ्रूट जूस नहीं लेना आपको। गुड़, शक्कर, गन्ने का रस ये सब नहीं लेना है। फिर आपको जो अनाज है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, जैसे कि हमारे गेहूं की बनी चीज़ें, आटा, दलिया, सूजी, चावल, इन सब का 70% कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको भी अवॉइड करना है। इससे बनी चीज़ें ब्रेड, बिस्किट, नूडल, पास्ता, केक, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, चॉकलेट अवॉइड करना है। जो कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि कम मात्रा में होता है प्लस फाइबर मात्रा ज़्यादा होता है वो थोड़ा ले सकते हैं आप, जैसे कि जौ, ओट्स, मिलेट, जितने भी हमारे ज्वार, रागी, बाजरा ये ले सकते हैं।
आपको मकई अवॉइड करना है, साबूदाना, सिंघाड़ा सब अवॉइड करना है, आलू अवॉइड करना है, शकरकंदी अवॉइड करना है। जितने भी जो सब्जियाँ इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, कद्दू, सिंघाड़ा, अरबी, सूरन अवॉइड करना है। हमारे दालों में 50 कार्ब होता है, तो आपको 1 कटोरी दाल पर डे मिलेगा। आपको दूध में हर 100 ml में 5 ग्राम कार्ब होता है, इसलिए आपको पर डे 1 गिलास दूध मिलेगा आपको। और 1 फल डेली मिलेगा आपको, 1 फल करीब 200 ग्राम का। और आपको ड्राई फ्रूट में जो हाई कार्ब वाले होते हैं लाइक किशमिश, मुनक्का, खजूर, काजू, अंजीर अवॉइड करना है। ये तो अवॉइड कर दिया मैंने। अब खाना क्या है उसकी बात करते हैं हम लोग। आपने बोला कि अवॉइड रिफाइंड कार्ब, बता दिया मैंने कि जो भी फैक्ट्री पैक्ड फूड है, जो भी पैक्ड है उसको अवॉइड करना। वो रिफाइंड कार्ब है, उसके अंदर चीनी भी होगा, उसके अंदर ये हमारा पूफा फैट होता है, जो सोयाबीन का ऑयल या हमारा ट्रांस फैट होते हैं, ये सब मोटापा कर अवॉइड करना है। मैंने बोला कि चीनी, गुड़, शक्कर, फ्रूट ये सब अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, बिस्किट, कुकीज़, कुरकुरे, ब्रेड, पास्ता, कॉर्नफ्लेक, बन, पापे, फैन, चिप्स, फ्रेंच फ्राई, आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाइयाँ, मैदा, समोसा, वाइट राइस, सब ये अवॉइड करना है आपको सारा। अब दिन भर खाना क्या, कब खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। कोई एक खाना छोड़ना मस्ट है, जिससे कि हमारा इंसुलिन बार बार न बढ़ पाए। तो सबसे बेस्ट क्या करना, आपको सुबह बेड टी ले लिया आपने, उसके साथ 5-6 ड्राई फ्रूट ले लिया, 4-5 चम्मच आपने फ्लैक्सीड अलसी बीज ले लिया आपने, चाहो तो 2-3 चम्मच चिया सीड ले सकते हो, या जो अंडे खाते 1-2 अंडे ले लिया येलो सहित, ये ले लिया आपने। इसके बाद कुछ खाना होते हैं जिसके कैलोरी नहीं होती, फ्री फूड होते हैं, आगे बताऊंगा, जब भी खा सकते हो। तो जो लोग अंडा ले सकते हैं, आप नॉनवेज भी ले सकते हैं, आप जितना भी नॉनवेज लीजिए, आप कोई किस तरह चिकन लीजिए, मटन चीज़ लीजिए, फिश लीजिए, ये 0 कार्ब फूड हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधे उसके 12-1 बजे आप लंच करो, प्रॉपर भरपेट, कोई दिक्कत नहीं है। आपको खाना कम नहीं खाना है, लेकिन लंच आपने क्या किया, 12 से 1 बजे लंच किया आपने, भरपेट खाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस समय क्या करोगे, आप रोटी खाओगे मान लो, तो रोटी कौन सी खाओगे, एक कीटो आटा की रोटी आती है। कीटो आटा क्या है, एक मार्केट में मिलता है, अमेजोन में मिलता है, जो कि आलमंड और कोकोनट बना होता है। ये आप घर पे बना सकते हो, आप आलमंड का भून के पीस के बना सकते हो, उसके अंदर थोड़ा सा आप चाहो तो अदर सीड्स मिला सकते हो। तो बेस्ट होता है कीटो आटा या बादाम का आटा, या जो लोग अफोर्ड नहीं कर मूंगफली की रोटी भी लेते हैं, मूंगफली भून के उसको पीस के उसकी रोटी बना सकते हैं, थोड़ा सा मल्टीग्रेन आटा मिला करके। एक और तरीका आप क्या करते हो, जो लोग इतना नहीं करना चाहते वो क्या कर लेंगे, ½ kg मल्टीग्रेन आटा ले लो, ठीक है, उसके अंदर आप ½ kg आलमंड को भून के पीस लो और मिला दो, आधा किलो 1 किलो आटा बन गया, उसकी रोटी खा सकते हो। प्लस 1 कटोरी दाल ले सकते हो, हरी सब्जी जितना मर्जी खाते रहो, और दिन भर 1 फ्रूट अलाउड आपको कभी भी। बाकी पेट भरने के लिए खूब घी खाओ, मक्खन खाओ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खा सकते हो, चुपड़ का खाओ। इसके बाद कोकोनट ऑयल ले सकते हो आप, सरसों तेल या मूंगफली तेल या तिल तेल, ये मैक्सिमम दिन में 3 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, कोई इससे ज़्यादा ओमेगा ये पूफा ऑयल बढ़ जाएगा। और जो भी तेल हो ये अनरिफाइंड होना चाहिए, कच्ची घानी होना चाहिए, और हर तरह के रिफाइंड ऑयल अवॉइड करो सब, चाहे आपका ऑलिव ऑयल हो, चाहे आपका सनफ्लावर, सोयाबीन, जो भी रिफाइंड ऑयल ये वेट बढ़ाते हैं वो नहीं लेना आपको। प्लस आपको जब भी भूख लगे ड्राई फ्रूट खाओ, बादाम, अखरोट, पिस्ता, मूंगफली, काजू थोड़ा सा कम खाना, आपको 2-3 मुट्ठी डेली खा सकते हो आप। किशमिश, मुनक्का, खजूर अवॉइड करना है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। प्लस प्रोटीन भी बढ़ानी पड़ेगी, इसके लिए क्या है, प्रोटीन फैट सोर्स के लिए पनीर जितना मर्जी खाओ, चीज़ खाओ, दूध की मलाई खाओ, मिल्क क्रीम खाओ, सोया पनीर खाओ, सोया मिल्क खाओ, सोयाबीन की कुछ भी खाओ,
तुम लोग बस रुक जाओ, सुन लो, तुम्हारे काम चीज़ तुम्हारे काम आएगा भैया। हाँ। स्प्राउट भी ले सकते हो, भुना चना थोड़ा ले सकते हो। फल आपको एक ही लेना, कीटो आइटम के एक ही फल अलाउड, एक फल पर डे। अब हरी सब्जी पत्तेदार कितनी भी, पेट भरने के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जी जितनी मर्जी खाओ, चाहे पालक हो, मेथी हो, चने के साथ, कोई जितनी मर्जी, कोई लिमिट नहीं है। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल जैसे कि लौकी, बैगन, तोरी, करेला, मशरूम, जितने आप खा सकते हो। ये आलू, शकरकंदी, अरबी और कॉर्न छोड़ के, इसको छोड़ के मैंने बोला अंडा जितनी मर्जी, 5, 6, 8, 10 अंडे का ऑमलेट खाओ, अंडे का सब्जी बनाओ, जो मर्जी खाओ। नॉनवेज, चिकन, फिश, रेड मीट, सी फूड, कितना भी, कोई लिमिट नहीं है। जब भी भूख लगे खा सकते हो। इसमें डिनर में सेम करोगे। आपने जो हमने एक रोटी खा लिया घी से पड़ के, आपने पनीर खा लिया, चीज़ खा लिया, न्यूट्रेला खा लिया, अंडे खा लिया, नॉनवेज खा लिया, ड्राई फ्रूट खा लिया, बट कार्बोहाइड्रेट कम खाओ, तभी वेट बढ़ेगा, तभी वेट घटेगा। कोई लिमिट नहीं है। अगर आप कीटो रोटी खा रहे हो तो 1, 2, 3 भरपेट खा सकते हो, क्योंकि उसमें कार्ब है ही नहीं। प्लस जो फैटी रोटी होते हैं, कीटो आटा जो बादाम का, उसे 1, 2 रोटी से पेट भर जाएगा, खाने मन नहीं करेगा आपको। तो अब क्या है कि कोई एक खाना मिस किया आपने, कुछ लोग चाहेंगे कि नाश्ता करें, डिनर करेंगे, वो लोग अपना लंच स्किप करेंगे। आपने नाश्ता कर लिया भरपेट, लंच कर लिया, बीच में कुछ खाने की जरूरत नहीं है, पानी सलाद जितने मर्जी खाते हो, वेजिटेबल सूप की तरह कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कम से कम 16 घंटे फास्टिंग करना है। आपने रात 8 बजे खाना खा लिया, अगले दिन 12 बजे खाया, 16 घंटे फास्टिंग मिनिमम, तब जाके वेट घटेगा। क्योंकि जब मोर देन 12 आवर फास्टिंग होते हो तो बॉडी में ग्लूकोज घट जाता है, इंसुलिन मात्रा घट जाती है, और तब फैट बर्न होना शुरू होता है। तो 12 घंटे का फास्टिंग जब, तब फैट हल्का स्टार्ट होता है, और फैट बर्न हो तो वेट घटेगा आपको। तो आपने जब इंटरमीडिएट फास्टिंग में आपने आज मान लो 12 बजे आपने लंच किया, 2-3 दिन बाद आपने लंच और डिले कर दो, उसको लंच को आपने अगली बार 1 बजे किया, आपने 8 बजे रात खाना खाया, 1 बजे लंच किया, फिर कुछ दिन बाद लंच और डिले 2 बजे कर दिया आपने, 2 बजे खाना खाया, लंच, 8 बजे डिनर, फिर कुछ दिन बाद लंच और डिले 3 बजे कर दिया, फिर डिले 4 बजे, फिर 6 बजे, कुछ दिन में 7 बजे तो कुछ नहीं खाया आपने। जब भी भूख लगा आपने चाय ब्लैक टी लिया, ग्रीन टी लिया, उससे चाहे थोड़ा घी मक्खन डाल लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे वेट नहीं बढ़ने वाला है। जो खाना इंसुलिन नहीं बढ़ाएगा उससे वेट नहीं बढ़ता है, ये अच्छे से समझना पड़ेगा। बाद में आपने दिन में एक ही खाना खाया, रात को 8 बजे, बस आज 8 बजे खाया, कल से 8 बजे खाया। कुछ लोग और जो और चाहते करना, तो आप 36 घंटे खाली पेट रह लो, 40 घंटे खाली पेट रह लो, 2 दिन खाली पेट रह लो। अन्ना हजारे 14 दिन खाली पेट थे रामलीला मैदान में। एक बिहार में छठ होता है, त्यौहार छठ होता है, वहाँ 2 दिन लोग नहीं खाते हैं। फिर कभी कोई ऐसा भी करता हो ऑल्टरनेट डे, आज खूब भरपेट खाया, अच्छा खाया, कल कुछ नहीं खाया आपने। कोई भी आपको कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। आप कल आज हमें कोई गेस्टिंग है, कहीं बाहर गए, तीनों खाना खाया, कल एक खाना नहीं खाया मैंने, कोई नियम नहीं है आपको, कोई रिजिड नहीं है। तो अगर खाली पेट टाइम भूख लगे तो क्या खाएं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको कार्ब नहीं खाना है, प्लस ओवर ईट नहीं करना। आप ये नहीं कि आप कोई घी खू खाए जा रहे हो, उतना खाओ जितना भूख कंट्रोल हो जाए। आपका फैट शेप बॉडी ग्लूकोज बना लेगी। तो अब बता रहे कि कुछ ऐसे खाने होते जिसमें कोई कैलोरी नहीं होती, कोई कार्ब भी नहीं होता, कुछ नहीं होता उसके अंदर, कितना खा लो वेट उसे नहीं बढ़ता है। ये क्या होता है, पानी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, नींबू चाय, हर्बल टी, दालचीनी, हल्दी काढ़ा, डाइट सोडा, डाइट कोक, जल जीरा, नींबू पानी, पुदीना ड्रिंक, रसम, जो साउथ में रसम पीते लोग, चटनी, एप्पल साइडर विनेगर, हेल्दी पत्ते, तुलसी पत्ता, धनिया पत्ता, नीम पत्ता, करी पत्ता खा सकते हो। सलाद, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, उसको आप थोड़ा उबाल के उसका खा सकते हो, चटनी बना के या स्मूदी बना के। वेजिटेबल सूप, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल बोला, लौकी, तोरी, भिंडी, बैगन, मशरूम, कितनी बना खाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर कोई आपके अंदर जितना कोई लिमिट नहीं है, 0 कैलोरी है। अब हेल्दी फैट होते हैं जो बताया मैंने आपको, ड्राई फ्रूट, इसके अंदर फैट होता है बट इससे इंसुलिन नहीं बढ़ता है। तो प्लस प्रोटीन बताई दिया मैंने आपको। तो आपने ये कितना खा सकते हो,
प्लस आप हेल्दी फैट लेते हो, ड्राई फ्रूट लेते हो, सीड्स, फ्लैक्सीड, चिया सीड लेते हो, पनीर, चीज़, एग्स, नॉनवेज लेते हो, इस समय लेकिन इसकी लिमिट है। वो फ्री जितना मर्जी खाओ, इसकी लिमिट है। डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करो, अच्छा सो, स्ट्रेस कम लो, और प्लस कुछ मेडिसिन लिखेंगे जिससे वेट आपका कम होगा। कुछ मेडिसिन आती है जो भूख कम करती हैं, फैट बर्न करती है, बॉडी फैट क्रिस्टल्स बाहर निकालती हैं। और अगर हार्मोन गड़बड़ी तो थायराइड ट्रीटमेंट करो, इंसुलिन कम की दवा लिखेंगे आपको हम, और थायराइड और कोलेस्ट्रॉल हाई उसकी दवा लिखेंगे, इससे आपका वेट कम होगा। तो कीटो डाइट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कार्बोहाइड्रेट कम कर दो, बहुत कम खाओ, प्रोटीन, फैट, अंडे, नॉनवेज खाते रहो, चिकन भी सारा कोई नॉनवेज है, इससे आपका वेट घटेगा, भूख मिटेगी। तो कीटो डाइट प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट कम का बेस्ट तरीका है। अब आप अंडे का जो मर्जी बनाओ, नॉनवेज जो मर्जी बनाओ, कुछ भी करो अपनी टेस्ट के हिसाब से। तो आई होप वीडियो नॉलेज मिला कि कीटो डाइट प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग कर कैसे वेट आप कम कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।